अभी थोड़े दिन पहले अपने 10 मॉनिटर रिव्यू करे थे भाई साहब, वो भी 1080p वाले 24 इंचेस वाले, लेकिन मेरे को डिमांड मिली कि 27 इंची चाहिए। अब 27 इंचेस 10 मॉनिटर मंगा लूंगा तो मोटा खर्चा हो जाएगा। और 27 इंचेस वाला जो साइज है ना, वो एक स्वीट स्पॉट आज की डेट में। 32 इंचेस ज्यादा बड़ा जाता है, 24 ज्यादा छोटा लगता है। 27 इंचेस हो, क्वाड एचडी हो, अच्छा कलर गैमेट हो और वाइट भी हो, यार ऐसा मॉनिटर मंगा लिया आज तुम्हारे लिए। MSI का, मेरा हाथ में लग गया, MSI का MAG 274QRFW एड्रेस है भाई साहब, पूरा नाम थोड़ी है। तो ये मॉनिटर मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, 25,000 के आसपास का पड़ा मुझे। एंड देखते हैं खोल के कैसा है कैसा नहीं। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक कंटेंट इफ सील इज ब्रोकन, दिस अप्लाइज टू रियल लाइफ एज वेल। सर जरा अपना ये सुंदर सा चाय का कप रख के ना डब्बा पकड़ लो। निकल गया बस, ऑलमोस्ट आ रहा है। पकड़ रहा, डब्बा ना फट गया भैया। बहुत सारी सामग्री निकल गई है यहाँ पे। एक पावर केबल वाइट, दो केबल, वाओ सेटअप के हिसाब से। एक डीपी केबल, यहाँ पे कुछ स्क्रूज वगैरह हैं इसके अंदर और कुछ स्टिकर विकर इन्होंने डाल रखे हैं। और ये पावर अडाप्टर, वाओ। और ये हमारा बेस का स्टैंड हो गया। तो वाइट कलर देख के तो अलग ही मजा आया था। और ये हो गया हमारा, वो कहता है ना मॉनिटर की नेक, गर्द बड़ी हैवी है यार। इसके ऊपर ना ध्यान से देख यार, पैटर्न टाइप का बना हुआ, बड़ा सुंदर सा लग रहा। और यहाँ आ जाती है हमारी मेनली डिवाइस। ओ हो, सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे लगाने के लिए हमारे को ये ऐसा लगाना है। अच्छा ये 2 स्क्रू इसमें लगेंगे जो इसके अंदर दे रखे हैं। हाँ सर वो ऑटोमेटिक वाला पेचकस लाओ जो हमने मंगाया था ना, करके जो कस देता है पेच। वाओ दिस फील्स सो सेटिस्फाइंग। ये हमारा मॉनिटर हो गया सेट। और यहाँ पे इसका बेस बस नॉर्मली ऐसे लगाना है और बस यहाँ पे एक स्क्रू इसके अंदर पहले से लगा हुआ है, इसको हाथ से कस दो, वेरी सिंपल। तो भाई ये तैयार हो गया हमारा सुंदर सा मॉनिटर। एडजस्टमेंट भी है इसके अंदर, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाइट एडजस्टमेंट, टिल्ट, पिवट, स्विvel ऑल्सो। ये 25,000 रुपए में ज्यादा तो नहीं दे दिया इन्होंने सामान। चलो अब जरा टेस्टिंग वेस्टिंग कर लें और उसके बाद मिलते हैं कुछ अगले शॉट में। तो भाई अभी हमें हो चुके हैं लगभग 8 से 10 दिन इसको यूज करते हुए। मैंने भी यूज किया है, मेरी टीम ने भी यूज किया है, गेम भी खेले हैं इसके ऊपर। और जो हमारा मेन काम है कंटेंट क्रिएशन यानी कि वीडियो एडिटिंग वगैरह भी इसके ऊपर करी है और हर एक चीज बहुत इन डेप्थ नोटिस करी है। एंड इस मॉनिटर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको इस प्राइस पॉइंट पे सीरियसली स्टैंड आउट करवाती है। सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले सुंदरता में नजर डाल लो भाई साहब, यहाँ पूरा व्हाइट मॉनिटर एकदम मिनिमलिस्टिक लुक के साथ। 27 इंचेस का स्क्रीन साइज है। और जो बेजल है ना, आप इसके बेजल देखो, बिल्कुल इक्वल बेजल हमारे को मिलता है टॉप लेफ्ट राइट में। बॉटम में हमारे को ब्रांडिंग मिलेगी और बॉटम का एक्चुअल बेजल ही नहीं है, बहुत पतला सा, अगर आप ब्लैक लाइनिंग अगर देखोगे तो। और पीछे जो बीच में इसका हैंडल है उसके अंदर हमारे को केबल मैनेजमेंट के लिए स्पेस भी मिल जाती है। आराम से केबल वेबल इसके पीछे से ले जाओ और बढ़िया साफ सुथरा सेटअप आप बना सकते हो। ये नहीं कि इधर उधर से केबल उलझ रही है और कुछ, समझ गए ना। उसके अलावा भाई सारी एडजस्टमेंट है यहाँ पे। पिवट एडजस्टमेंट मिल जाती है, स्विवल एडजस्टमेंट मिल जाती है, टिल्ट भी आप कर सकते हो, प्लस हाइट एडजस्ट भी आप कर सकते हो। एंड 75x75 mm का वीजा माउंट भी इसके अंदर सपोर्टेड है। तो अगर आपको इसके वाले बेस स्टैंड पे नहीं लगाना, वीजा माउंट आपके पास आराम से फुल ऑन एडजस्टमेंट उस पर रखनी है, उस पे भी ये काफी सही तरीके से काम आ जाएगा। और बाकी नीचे लेफ्ट साइड में हमारे को केंजिंगटन लॉक भी मिल जाता है। ये ऑफिसेस वगैरह के लिए काम आता है, या फिर अगर आपको लगता है आपका मॉनिटर कोई ऐसी जगह है जो उठा के कोई भाग ना जाए, केंजिंगटन लॉक लगा दो। वो नहीं होता जैसे साइकिल का ताला आता था, वही होता है केंजिंगटन लॉक। आप ऑनलाइन मंगा सकते हो अगर आपको अपना लैपटॉप या कुछ भी लॉक करके रखना हो तो। और भाई जैसे ये गेमिंग मॉनिटर है, इसके अंदर RGB के तड़के मिलते हैं, बट वो बहुत इंप्रैक्टिकल लगते हैं। जैसे MSI के हमने कितनी बार मॉनिटर कर रखे हैं, उसमें पीछे की तरफ RGB होती है, इसके अंदर भी पीछे की तरफ RGB है। वो थोड़ा सा ऑरा क्रिएट करती है। अगर आपके पीछे की वॉल जो है ना वो ब्राइट कलर में है तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी RGB रिफ्लेक्ट करती है। और या फिर आपका सेटअप कहीं ऐसी जगह पे है जहां पे पीछे भी आप आ जा सकते हो तो लोगों को दिखेगा हाँ भाई लाइट जल रही है। बट ये वाली जो RGB है बहुत सब्जेक्टिव है, आपके सेटअप पे, आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगी, जो कि मेरे केस में काम की नहीं थी। और हाँ, इस RGB को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। एक ही इफेक्ट है रेनबो वाला जो जलता रहता है कुछ इस तरीके से। और अगर बात करी जाए पोर्ट्स की, पोर्ट्स की, यहाँ पे हमारे को DP 1.4A का पोर्ट मिलता है जिसमें आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करोगे जिसके अंदर DP 1.4 का सपोर्ट होगा तो 180 हर्ट्ज तक का आउटपुट इस मॉनिटर पे ले पाओगे। एंड 2 यहाँ पे HDMI 2.0B के पोर्ट मिलते हैं जो 1440p 144 हर्ट्ज ही मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे वर्जन मैटर करता है। जब हम लैपटॉप्स में और PC में DP वर्जन और HDMI वर्जन बताते हैं ना, उसका यही रोल है। तो थोड़ा ध्यान दिया करो उन चीजों पे। एंड इन वर्जन से ही आउटपुट मैटर करता है अलग अलग रेजोल्यूशन पे। इसका पूरा चार्ट मिल जाएगा, वैसे स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, आप ये देख लो, वैसे ऑनलाइन भी मिल जाता है। और यहाँ पे एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है, एक हेडफोन जैक
का पोर्ट भी मिल जाता है जिसमें आपको हेडफोन्स वगैरह या स्पीकर वगैरह कनेक्ट करने हो तो। और बटन के मामले में सिर्फ और सिर्फ एक बटन मिलता है जो कि हमारी निपल जॉयस्टिक, यानी कि मतलब इससे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो और नेविगेट भी कर सकते हो। मेरे को पर्सनली यही वाला नेविगेशन सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि बटन वाले में ना वो ढूंढते रहो, लेफ्ट राइट करते रहो। यहाँ पे एक ही बटन है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे, और वहीं से सब कुछ, बटन से। एंड भाई मॉनिटर में सबसे ज्यादा मैटर करती है डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले पार्ट पे ये डिसअपॉइंट नहीं करता अपने प्राइस के हिसाब से। 27 इंच का भाई WQHD पैनल यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि 1440p वाला मॉनिटर है हमारा। रैपिड IPS पैनल इसके अंदर चूज कर रखा है, यानी कि कम रिस्पॉन्स टाइम आपको मिलेगा। 1 मिलीसेकंड का ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे हमारे को मिलता है। एंड MPRT मोड है इसके अंदर। और हाँ, MPRT के बारे में इसको नहीं पता, मूविंग पिक्चर रिस्पॉन्स टाइम होता है। बेसिकली मोशन ब्लर जो होता है ना, जो हमारे को ई स्पोर्ट्स में बहुत दिक्कत करता है, जो सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स है उनके केस में काम आता है। जितना कम मोशन ब्लर होगा उतना सटीक ठिकाना लगेगा जाके। MPRT मोड ऑफ रखते हैं तो डेफिनेटली घोस्टिंग हमारे को फील होती है, लेकिन अगर MPRT मोड ऑन कर देते हैं तो वहां पे कोई इशू नहीं आता। बट ऑब्वियस ही बात है, MPRT मोड ऑन करते ही ब्राइटनेस में काफी अच्छा खासा ड्रॉप मिलता है जो आपको फील होगा। तो अगर आपका रूम ब्राइट है तो वहां पे MPRT मोड ऑन पे दिक्कत होगी गेम खेलने में। एंड जैसे कि IPS पैनल है, व्यूइंग एंगल में कोई दिक्कत नहीं होती। 178 डिग्रीज वाले व्यूइंग एंगल मिलेंगे, कैसे भी एक्सट्रीम एंगल से आप देखो, कोई कलर डिस्टॉर्शन वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलता। एंड ये मॉनिटर आता है 180 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जो DP पोर्ट पे ही काम करेगा, HDMI पे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, लैपटॉप है आपके पास तो 144 हर्ट्ज तक आउटपुट आप ले पाओगे। पीसी बिल्ड अगर आपने कर रखा है तो 180 हर्ट्ज के मजे आप ले सकते हो। एंड ये AMD FreeSync सर्टिफाइड है, तो चाहे Nvidia का GPU हो चाहे AMD का GPU हो, AMD FreeSync दोनों के अंदर सपोर्ट कर जाता है। जो टेयरिंग वेयरिंग होती है ना गेम में, तो वो GPU साइड से काफी हद तक कम हो जाती है, चाहे आप VSync ऑन ना भी करो गेम के अंदर। पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, तभी सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो इतनी नॉलेज दे रहा हूं। और हाँ, अगर ब्राइटनेस की बात करते हैं, नॉर्मल मोड पे 360 निट्स की ब्राइटनेस यहाँ पे निकल के आई। और हाँ, इसके अंदर हमारे को एक AI विजन मोड भी मिलता है, जिसके अंदर हमारे को 470 प्लस निट्स की ब्राइटनेस मिल रही थी। और AI विजन मोड में ना AI एल्गोरिथम्स का यूज करके हमारे को ओवरऑल ब्राइटनेस के अंदर भी इंप्रूवमेंट मिलती है, कलर्स के अंदर भी काफी इंप्रूवमेंट मिलती है, गेम के अंदर डार्क एरियाज को भी बूस्ट करता है, और चीजें काफी साफ और क्लियर दिखाई देती है। मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल मोड से बेटर दिखाई देती है। और भाई देख रहे हो, मॉनिटर के अंदर भी यही आ गया है। मतलब कहा जा रही है टेक्नोलॉजी, जैसे ब्राइटनेस बढ़ जा रही है के थ्रू भाई साहब। एंड अगर बात करते हैं कलर गैमेट की, इस मॉनिटर को मंगाने का सबसे बड़ा रीजन ये था, 95% DCI B3 उन्होंने मेंशन कर रखी है। मैंने कहा इस प्राइस पॉइंट पे इतना कलर गैमेट, 99-100% sRGB तो मिल ही जाती है। और हमने कलर गैमेट जब इसका टेस्ट करा ना, तो भाई 100% sRGB निकल के आई, 87% Adobe RGB, 95% P3 एंड 85% NTSC। और वैसे जो ब्रांड ने sRGB मेंशन करी है वो 123% करी है। हमारी जो डिवाइस है जिस कलर स्पेस पे वो टेस्टिंग करता है उसमें 100% ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो उससे ज्यादा की वैल्यूज कैसे ब्रांड निकालता है, किन डिवाइसेस से निकालता है, वो हमारे पास नहीं है। बट यस, DCI P3 वाली वैल्यू सेम आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, कलर्स तगड़े मिलते हैं हमारे को। एंड कलर्स के मामले में चाहे आप कंटेंट देख रहे हो, चाहे आप कलर ग्रेडिंग वाले टास्क कर रहे हो, फोटो वीडियोस में कलर ग्रेडिंग कर रहे हो, ये मॉनिटर डिसअपॉइंट नहीं करता अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड 95% DCI P3 में अच्छा खासा वाइडर कलर गैमेट हमारे को मिल जाता है। एंड Adobe RGB की भी वैल्यूज अच्छी हैं। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, कलर्स पे ज्यादा काम करते हो, तो आप ये नंबर से समझ गए होंगे कि हाँ भाई ठीक है, प्राइस के हिसाब से मतलब काफी चीजें सही मिल रही हैं। और ये मॉनिटर हमारा वीजा डिस्प्ले HDR 400 सर्टिफाइड है, यानी कि HDR मोड पे पीक 400 निट्स की ब्राइटनेस तक ये जा सकता है, जिसके अंदर आपको HDR वाला कंटेंट देखने में दिक्कत नहीं होगी। अब 200-250-300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ HDR आता है, वो मॉनिटर्स इतने प्रैक्टिकल नहीं होते। अगर 350 निट्स से ऊपर की ब्राइटनेस है तो HDR के मजे आप ले पाओगे, या ऐसे गेम्स आप खेलते हो जिसके अंदर HDR का सपोर्ट है, तो वो फंक्शन ऑन करके इस मॉनिटर पे मजे ले सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे को लेस ब्लू लाइट प्रो करके एक फीचर मिलता है, जो एक डेडिकेटेड हार्डवेयर फीचर है, जिसको ऑन करने के बाद ना हमारी ब्लू लाइट काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। मान लो आप रात में अंधेरे बैठ के डॉक्यूमेंट वाला काम कर रहे हो, कोई मीटिंग वगैरह ले रहे हो, या ज्यादा लंबे टाइम की गेमिंग भी क्यों ना कर रहे हो, भाई आंखों पे जोर पड़ता है, तो उसका ध्यान रखने के लिए फीचर है जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचने नहीं देगा। ऐसा ख्याल रखा जा रहा है पूरा। एंड ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करते हैं, जिस प्राइस का मॉनिटर है उसमें ना तो कलर्स में कोई दिक्कत है, न्यूट्रल साइड है कलर्स, ना तो ज्यादा ही वार्म है ना तो ज्यादा ही कूल है। हमारे को जैसे चाहिए होते हैं कलर्स वैसे इसके अंदर मिलते हैं। मतलब पैनल अच्छा है। प्लस ये मॉनिटर हमारा फ्लिकर फ्री भी है, कंटीन्यूअस लाइट सोर्स वाला है। जो फ्लिकर वाले मॉनिटर होते हैं उसके अंदर हम फ्लिकरिंग देख तो नहीं सकते ह्यूमन आई से, लेकिन उससे ना लॉन्ग टाइम में आई पे स्ट्रेन पड़ता है। इसके केस में ऐसा नहीं है, पर्सनली फेल्ट। अब अगर बात करते हैं यूज के सिनेरियोज की, मॉनिटर अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आप एक स्ट्रीमर हो, एक सेकेंडरी मॉनिटर ढूंढ रहे हो और गेमिंग वाला ही लेना है, तो ये पिवट मोड में यूज हो सकता है सेकेंडरी मॉनिटर की तरह। ऑफिस वाला काम करना हो, कोडिंग वगैरह करनी हो, स्ट्रीमिंग आप करते हो, चैट्स वगैरह या OBS सेटअप मारना है, तो वर्टिकल स्पेस ज्यादा हो जाती है पिवट मोड में। वो सब बेनिफिट्स आप इसके ऊपर ले सकते हो। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो तो एडिटिंग वगैरह करनी हो तो उस वाले टास्क में भी कहीं से कहीं तक डिसअपॉइंट नहीं करता। और मेनली आते हैं भाई साहब गेमिंग। हमने पीसी पे कनेक्ट करके ई स्पोर्ट्स गेमिंग करी, जैसे कि वैलोरेंट हो गया या हमारा CS2 हो गया। 180 हर्ट्ज वाली जो फीलिंग है, वो स्मूथ फीलिंग, वो आपको इस पे मिलेगी। रिस्पॉन्स टाइम का कोई इशू नहीं है, घोस्टिंग वगैरह नहीं होती। MPRT ऑन और ऑफ दोनों पे मैं खेल के देख रहा था। मेरे को एक्चुअली ना ऑफ पे इतना पता नहीं लगता, क्योंकि मैं सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हूं, मैं कैजुअल वाला हिसाब किताब है। बट ऑब्वियसली बात है, रिस्पॉन्स टाइम का काफी बड़ा रोल होता है। अगर आप एक सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आपके लिए वो मोशन ब्लर डेफिनेटली दिक्कत तो करता है। और अगर आप कैंपेन गेम्स खेलते हो, जैसे कोई हॉरर गेम खेलो जो तो डार्क एनवायरनमेंट है, तो नाइट विजन मोड भी इसके अंदर मिलता है, जिसकी वजह से डार्कर एरियाज भी एनहांस हो जाते हैं, तो वो अंधेरे में दिख जाएगा क्लियरली।
भूत कहाँ बैठा है। एंड अगर कंसोल गेमिंग की बात करें तो PS5 और Xbox के अंदर 1440p का सपोर्ट मिलता है हमारे को और मैक्सिमम 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है, जो कि ये मॉनिटर आराम से सपोर्ट करता है कंसोल्स के ऊपर भी। एंड कंसोल पे भी अगर आपको गेमिंग करनी है, आपके सेटअप पे ही कंसोल रखा है, घर वाले टीवी पे लगाने नहीं दे रहे, कह रहे बेटा जरा अपने टेबल पे जाके खेल ले, तो ये मॉनिटर वहां पे भी आपके काम आ जाएगा। एंड क्वाड HD 27 इंचेस एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वैसे 27 इंचेस में फुल HD मॉनिटर भी आते हैं, हमने भी काफी रिव्यू करे अपने चैनल पे। अगर आप इनिशियली 27 इंचेस फुल HD में खरीदते हो तो नहीं पता लगता, लेकिन जिस दिन आपने क्वाड HD 27 इंचेस पे चला लिया, फिर उसके बाद आप वापस नहीं जा सकते। फिर तो भैया ऐसा लगता है कि अब तो पिक्सेलेटेड दिखाई दे रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल गेम है। बहुत लोग कहते हैं ना नहीं 27 इंचेस फुल HD, वो डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो। तो भाई ये था पूरा रिव्यू मेरी तरफ से MSI MAG 274QRFW, बहुत बड़ा नाम है। तो भाई ये मॉनिटर आपको आज की डेट में 23,000 का मिल जाएगा। एंड इस प्राइस पॉइंट के आसपास एक LG का अल्ट्रा गियर हमने बहुत पहले रिव्यू करा था एंड डेफिनेटली उससे बेटर है, बिकॉज इसके अंदर ब्राइटनेस बेटर मिलती है, रैपिड IPS पैनल है, 180 हर्ट्ज है, रिफ्रेश रेट भी ज्यादा मिलता है उसके कंपैरिजन में, एंड प्राइसिंग दोनों की सेम है और ऊपर से AI वाले फीचर्स भी हैं। तो डेफिनेटली आज की डेट में तो यही वाला मॉनिटर बेटर है। एंड इसके अलावा भी और बहुत सारे मॉनिटर्स है मार्केट में जो इसी प्राइस पॉइंट पर अलग अलग आते हैं, जो ऑब्वियसली हमने टेस्ट नहीं कर रखे, बट आप कमेंट करके जरूर बताओगे इस प्राइस पॉइंट पे और कौन सा मॉनिटर है जो हम अगला टेस्ट करें, अगली वीडियो मंगाए। थोड़े मॉनिटर्स पे भी फोकस करने की कोशिश हो रही है पूरी इस चैनल पे। एंड अगर आपका 22-23,000 के आसपास बजट है तो डेफिनेटली एक ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप बताओ आपको मॉनिटर कैसा लगा, आप कौन सा मॉनिटर यूज कर रहे हो वो भी बताओ। एंड अगर यही वाला मॉनिटर है ना तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, थोड़ा और लोगों को भी पता चलना चाहिए। एंड पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।